कैसा लगेगा मोदी जी को जब वो इस बारे में सुनेंगे कि मेरी एक बेटी है? देखिए, जो हमने फ़िल्म में कहा है और हम हमेशा ये कहा है कि भारत देश की सभी बेटियां मोदी जी की अपनी बेटी के बराबर है। मोदी जी का क्या रिएक्शन होगा जब वो इस बारे में सुनेंगे? मेरे ख्याल से पहला रिएक्शन होगा, चलो बेटी है, बेटा नहीं है। वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हूप्स। आपको मिलवाने जा रहे हैं मोदी जी की बेटी से। जी हाँ, आपका स्वागत है अवनी, नमस्ते। मोदी जी की बेटी। थैंक यू सो मच। तो आपको क्या लगता है अवनी, कैसा लगेगा मोदी जी को जब वो इस बारे में सुनेंगे कि मेरी एक बेटी है? देखिए, जो हमने फ़िल्म में कहा है और हम हमेशा ये कहा है कि भारत देश की सभी बेटियां मोदी जी की अपनी बेटी के बराबर है। जी। तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मोदी जी हम बेटियों के लिए ये सोचते हैं। तो जितना आप खुश हैं उतनी ही मैं खुश हूँ और सभी बेटियां उतनी खुश हैं, बिल्कुल। तो सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो विक्रम, क्या कहना है आपका? मोदी जी का क्या रिएक्शन होगा जब वो इस बारे में सुनेंगे? मेरे ख्याल से पहला रिएक्शन होगा, चलो बेटी है, बेटा नहीं है। नहीं, क्योंकि अच्छा है। मेरे ख्याल से उनका रिएक्शन, जैसे मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि वेल रिसीव्ड होगा। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा हंसेंगे और उन्हें अंदाज़ा तो होगा कि क्या बात है, क्योंकि इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिस जी। वजह से मोदी जी की बेटी आज नहीं है, बहुत समय की है। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी तो काफ़ी पुरानी है, तो सबके ज़हन में सब कुछ है, सारी क्लैरिटी, सब कुछ पता है लोगों को कि ये क्या था मीडिया कंट्रोवर्सी। तो ये फ़िल्म जो है ना, चूँकि ये किसी की निजी ज़िंदगी से नहीं कोई जी। ताल्लुक़ रखती है, ये फ़िक्शनल कहानी है। ये पॉलिटिकल फ़िल्म नहीं है कि ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई टारगेट करके कुछ जी। बनाया है। ये बिल्कुल ही एक भारत की लड़की और 2 पाकिस्तानियों की आपस की ये कहानी है। और क्या होता है जब वो तीनों एक सिचुएशन में फँस जाते हैं। और ये कहानी जो है, इसके सबसे बड़ा प्रहार आतंकवाद के ऊपर किया जी। गया है। दोनों देशों की एक बहुत ही कॉमन तकलीफ़ रही है टेररिज़्म, उसके ऊपर बात की गई है, उस मुद्दे पे चर्चा की गई है। तो हमें लगता है कि दर्शकों को इसीलिए इस फ़िल्म में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये कोई घिसी-पिटी कहानी नहीं है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हमने कंटेंट ये निकाला है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अवनी इस फ़िल्म की सिर्फ राइटर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, एक लीड एक्टर भी हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये तीनों एक साथ मिला आपको करने के लिए? हाँ, बहुत हेक्टिक भी था, क्योंकि ये तीनों जॉब जो है वो अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और तीनों करने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम इतनी मजबूत थी, हमारी टीम के सभी लोग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा सारे लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि ये जर्नी बहुत आसान बन गई। अब मेरी और एडी सर की ये पहली प्रोडक्शन है, तो हमें एज अ प्रोड्यूसर बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और हमारे पास ऐसी सक्षम टीम है जिन्होंने स्क्रिप्ट पे बिलीव किया, हमारे विजन, हमारे पोटेंशियल पे उन्होंने बिलीव किया। ये जैसे महारथी डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए कहा कि नहीं, मुझे करना है ये। तो इन लोगों का प्यार और कॉन्फिडेंस जो है ना, वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है अभी तक भी, कि हाँ, इस पिक्चर को हम पहुंचाएंगे उसकी मंजिल तक। तो विक्रम, जैसे कि आप पहले भी कॉमेडी कैरेक्टर्स करते आए हैं, तो अवनी आपके लिए कॉमेडी कैरेक्टर करना कैसा रहा? कॉमिक टाइमिंग को पकड़ना कैसा था आपके लिए? सी अगेन, टाइमिंग इज़ ऑल अबाउट द को एक्टर्स, क्योंकि सामने उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो आप गिव एंड टेक इसके अंदर। तो मुझे एज अ एक्टर मैं प्राउड फील करती हूँ कि आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सच टैलेंटेड एक्टर्स। ये तरुण जी जो हमारे साथ नहीं है, पितोभाष एंड कविता मैम, लेकिन विक्रम और सभी लोगों की ना, हमारी वो ट्यूनिंग और जो टाइमिंग थी, वो रिहर्सल से ही हम लोगों को पता था कि बहुत बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप दोनों की जुगलबंदी कैसी रही इस मूवी में? कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या? ये 3 लोगों की तिगलबंदी थी। जुगल, हाँ, तिगलबंदी है। काफ़ी मज़ा आया, बिकॉज़ काफ़ी गिव एंड टेक्स, जैसे उन्होंने कहा, वो हैं, और किरदार सबके बहुत स्पेसिफिक थे। जी। सबने अपने किरदारों की रेखाएँ अपने हिसाब से खींची थी, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी किसी के किरदार को डोमिनेट करने की कोशिश करी है, क्योंकि आमतौर पे जीवन में भी हम ऐसा नहीं करते। जी। हर इंसान का अपना एक किरदार होता है, और यहाँ पर भी आपको 3 फ्लेवर्स दिखेंगे जो आपस में दोस्त हैं, दुश्मन हैं, सब कुछ है, और गुत्थम-गुत्थी में चल रहा है मामला, और बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार, हर चीज़ में सटायर है, पंच है, कॉमेडी है। तो वही चीज़ जो है ऑडियंस को पूरा थ्रू आउट पकड़ के रखती है फिल्म। नज़रिए हैं,
नज़रिए है, पॉइंट ऑफ तीन व्यूज बहुत अलग अलग नज़रिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि इस मूवी की शूटिंग मनाली में हुई, तो मनाली में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने वहाँ वादियाँ देखी इतनी सुंदर सुंदर, तो वहाँ के आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं? देखिए मनाली की जो सुंदर सुंदर वादियाँ होती है उसमें हीरोइन बन के काम करना बहुत टफ होता है। तो अभी तक मैंने सिर्फ श्रीदेवी जी को और माधुरी दीक्षित को और उन सबको वो पहाड़ों में, वो बर्फीले पहाड़ों में साड़ियाँ पहन के लहराते हुए देखा था। मैंने जब खुद किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं काँप रही थी लिटरली। और मुझे याद है वो एक गाना शूट कर रहे थे, मेरे अलावा सारा यूनिट जो है ना वो ऐसे लदा हुआ है, जैकेट्स है, ग्लव्स है, टोपियां हैं, गम बूट्स है और सब कुछ। और मुझे दी थी एडी सर ने एक पतली सी शिफॉन की साड़ी, ऐसे बैकलेस ब्लाउज था और कहा नाचो। नाचो। बहुत हालत खराब तो हुई। आपका ठंड के साथ कैसा मुकाबला मुझे रहा? तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है, मैं तो मतलब कमरे में भी एक हद से ज़्यादा एसी नहीं सह सकती हूँ। और इनका भी खैर अच्छा था कि इनका और पीतोबाश का जैकेट पहाड़ों दे में रहे जो इनको जैकेट दिए हुए हैं। मैंने कहा मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे वो एक पतला सा बुरखा दिया था, बस पहाड़ों में बुरखे में घूम रही हूँ, किडनैप करके ले, तब तक मैं हीरोइन हूँ जब तक किडनैप नहीं हुआ। तो जहाँ मैं हीरोइन हूँ, शूटिंग चल रही है, वहाँ पे ग्लैमरस कपड़े पहना है, वहाँ पे भी मुझे ठंड लग रही है। तो पहाड़ों में शूट करके इट इज़ नॉट दैट ईजी। हाँ तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि पहाड़ों में शूटिंग करना बहुत मुश्किल है। बारिश के दिनों में हाँ, पहाड़ हमने इतने बारिश दरकते हैं, कैसा रहा? बिल्कुल। और बारिश की वजह से शूट भी कभी 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 स्टे रुक हो जाता जाता। क्या अब ऊपर वाले की मर्जी है कब है। करें। तो जैसे कि इस मूवी में पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे की बात हुई, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी पिछली बात का जवाब देना चाहता हूँ, जी। क्योंकि हमारे बहुत एडवेंचरस था ये पूरा जो माहौल था। सो उस एडवेंचर में काफ़ी सारे हादसे भी थे, काफ़ी सारे क्या कहते हैं, काफ़ी सारी मस्तियाँ भी थी। एक तो ठंडे से तो मज़ा ही बहुत आता है यार, जी। ठीक है। ठंड में खाने पीने का बहुत मज़ा है, ठंड में रजाई ओढ़ के बातें करने का और आग सेकने का भी अलग मज़ा है। और जब धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या एक आध आपने ऐसी वहाँ पे लोकेशन पहाड़ों वाली मैगी का मज़ा लिया? बहुत मज़ा आया, मैगी अरे पहाड़ों हाँ वाली। हाँ हम लोग वहाँ गए थे ना, वो जहाँ इन लोगों की मनाली में वो सारे गेम्स होते हैं जो आइस गेम्स होते हैं हाँ हाँ वो स्काई, हाँ हाँ स्काइंग हमने करते उधर हैं। भी शूट किया। तो उधर हमने मैगी खाई थी, वैसे पराठे भी खाए, खूब बहुत भुट्टे पराठे, छल्लियाँ खाई। हाँ हाँ हाँ। तो वो सब मज़े तो खूब लिए और हम वो लोगों क्या वो वहाँ का थुक्का, जो वो थुक्का, थुक्का हाँ एक सूप रहता है जी। जो तिबेटियन, वो मैंने मनाली में फर्स्ट काफ़ी टाइम बढ़िया वहाँ पे मिलता मैंने है। ट्राई किया, इट वाज अमेजिंग। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे की बात हुई है इस मूवी में, हम्म, तो आप उस पर क्या कहना मुद्दे चाहेंगे? की बात नहीं हुई है, हमने बोला है कि ये मुद्दा है, जी। राइट। और इस मुद्दे में ये कुछ किरदार हैं जो फंस गए, जी। जो कि अलग अलग तरीके से अपने अपने अपनी ज़िंदगी के उनके एस्पिरेशन और ड्रीम्स हैं। जैसे ये अदाकारा हैं, ये अदाकारा अच्छी और बड़ी अदाकारा बनना चाहती हैं जिन्हें पब्लिसिटी मिले, वो एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हैं उसमें। ये दो दहशतगर्दियों के कैंप में हैं और चाहते हैं कि इनका नाम हो, दहशतगर्दियों में इनका बड़ा नाम हो। तो उस तरीके से अपनी अपनी एस्पिरेशन और ड्रीम्स लेके आए और उन्हीं के बीच की मिली जुली जुगलबंदी करके एक आपके सामने एक कॉमेडी फिल्म हम लोग सामने लेके आए। ताना बाना बुना है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है, बट ये कोई पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। जी। That's एक कॉमन मैन की कहानी है। जी। तो आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता से इस मूवी के थ्रू क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? उनकी जनता के थ्रू या जनता को नहीं, मैसेज, जनता को इस फिल्म के थ्रू क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? यही कि भाई विभाजन तो खैर लकीरें हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो ये खैर दो देश हैं, लेकिन मतलब देश जो है वो लोगों के लिए होता है, लोगों से होता है। तो लोग इम्पॉर्टेंट हैं, उनके ड्रीम्स इम्पॉर्टेंट हैं, उनके एस्पिरेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी सब जो है जिसकी वजह से आप दहशत आए या कुछ चीज़ आए, इंसान की पहली इमोशन कभी भी फाइट करना नहीं होता। इंसान की प्योरेस्ट इमोशन, बच्चे की प्योरेस्ट इमोशन होगी तो उसे प्यार ही चाहिए होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे गले लगाओ, शांति से सो जाता है। सो इंसान की जो नेचुरल आपकी फीलिंग है दैट इज़ लव। जी। सो उस ही फीलिंग को हमने बार बार किसी न किसी तरीके से यही बोला कि नफ़रत, लड़ाई झगड़ा ये सब हमारे मुद्दे ही नहीं है। फिल्म में जब एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, हार्डकोर पाकिस्तानी, जब हिंदुस्तानी से उनकी आपस में मुठभेड़ होती है तो वो एक दूसरे की मदद ही करते हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत सहानुभूति और प्रेम भी रखते हैं। ना चाहते हुए भी वो ऐसा ही होता है।
वो नफरत करना भी चाहते हैं तब भी नेचुरली वो नफरत नहीं आ रही होती, मुद्दे याद करके आ रहा होता है, अरे हाँ तो तू तो पाकिस्तानी, तू तो हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे मेरा यहाँ ये होता है, वो बोलते हैं आपके यहाँ ये होता है, तो वो मुद्दों पे ना वो वहाँ खींचते हैं वो। पाकिस्तानी तुम हिंदुस्तानी, वो सारा मैं तू आ जाता है। लेकिन अगर इंसान की बात कही जाए तो जो हमारी फिल्म में भी बात की गई है कि जो वहाँ की आम जनता है जो मेहनत करके अपना घर गुजारा चला रही है, उनको भी सुकून की ज़िंदगी चाहिए। बस वो चाहते हैं उनका परिवार सेफ रहे, सुरक्षित रहे और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। तो जो ये जो वहाँ से जो आतंकवाद को जो पाल रहे हैं लोग वहाँ पे पाकिस्तान में, वो एक प्रोपेगेंडा है, जो इनका जो मकसद कुछ और है, जनता की सुख शांति की उनको परवाह नहीं है, उसको ख़त्म करना, वो जड़ से निकल जाए और उस पर टारगेट होना बहुत ज़रूरी है कि दोनों देश मिलके उसको कैसे निकालें। तो आपको कैसा लगेगा अगर आपको इस मूवी के थ्रू मोदी जी से मिलने का चांस मिले? मज़ा आ जाएगा और क्या, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अपने देश के प्रधानमंत्री से आपको मिलने का मौका मिले और वो भी आपके काम की वजह से, तो इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मान लो आपको मिल गया वो मौका आपकी पत्रकारिता की वजह से, तो आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला, बहुत खुशी मैं हुई तो चाहता हूँ नेशनल अवार्ड दे दे वो। तो आप बताना चाहेंगे कि अपनी हमारी जनता को कि ये मूवी कब आ रही है? जी बिल्कुल, हमारी ये फ़िल्म 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। पूरी पारिवारिक फ़िल्म है, साफ़ सुथरी मनोरंजन वाली फ़िल्म है। खूब हँसाएगी, खूब मस्ती होगी और आपको पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलेगा। तो 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आ रही है फ़िल्म मोदी जी की।